नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मोबाइल गेम की लत में गवाए 1,85,000 रुपए। काक्सा पुलिस ने 1,22,000 रुपए कराए वापस। खुशी पर ब्रेक, भतार में बारातियों से भरी बस पलटी, कई लोग हुए घायल। संगीत की शाम, दुर्गापुर उत्सव में जावेद अली ने बांधा समा, सैकड़ों दर्शकों की उमड़ी भीड़। नन्ही प्रतिभा का कमाल, भतार की सानवी दास ने 3 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। अतिक्रमण पर बवाल, दुर्गापुर में एडीडीए की जमीन पर दुकान हटाने को लेकर तनाव। अब खबर विस्तार से। युवाओं में मोबाइल गेम की लत अब साइबर फ्रॉड का नया जाल बन रही है। वेस्ट बर्धमान के पानागढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवक ने मोबाइल गेम में करीब 1,85,000 रुपए गंवा दिए। अच्छी बात यह रही कि काक्सा थाने की साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी और 1,22,000 रुपए वापस कराए। पानागढ़ निवासी राजेश जायसवाल के बेटे ने सितंबर में मोबाइल पर एक गेम डाउनलोड किया था। राजेश को अक्टूबर में बैंक पासबुक अपडेट कराते समय इस धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत काक्सा थाने के साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू की और करीब 1.5 महीने की कार्रवाई के बाद 1,22,000 रुपए की राशि वापस लाने में सफलता पाई। सोमवार को काक्सा थाने के आईसी प्रसून खान और पुलिस अधिकारियों ने वह चेक राजेश और उनकी पत्नी जानकी जायसवाल को सौंपा। पैसे वापस मिलने पर राजेश बाबू और उनके परिवार ने काक्सा पुलिस स्टेशन को धन्यवाद दिया। सितंबर से खेलना स्टार्ट किया था। 29 दिसंबर से सितंबर से हम लोग को पता चला 16 अक्टूबर को। अच्छा, उसके बाद 16 अक्टूबर को पता चला, थाना में आकर रिपोर्ट की। उसके बाद सर अपना हैंडल किए। पैसा कैसे गया था? पैसा मेरा बेटा गेम खेल रहा था, लालच में बढ़ के वो डबल के चक्कर में बोला कि इतना तो डबल कर देंगे, उसी चक्कर में पैसा भेजते गया। हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। मेरा बेटा किसके अकाउंट से काटा था? अपने पापा के अकाउंट से। अच्छा। और फिर कैश भी घर का ले जाके उसमें डुबा दिया। कितना रुपया गया था? लगभग 1,85,000 रुपये। अच्छा। उसके बाद आप लोग थाना में आए? हाँ, थाना में आए तो सर को बोले, तब सर किए कार्रवाई उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद पैसा मिला कुछ? हाँ, पैसा मिला, 1,22,000 आ चुका है। अच्छा। अभी कुछ बाकी है। एक खुशनुमा सफर पल भर में दहशत में बदल गया। पूर्व बर्धमान के भतार थाने के साहेबगंज गांव में बारातियों को ले जा रही एक बस पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। यह घटना एक टोटो को बचाने के क्रम में हुई है। साहेबगंज गांव में शादी के लिए बारातियों को गलसी थाने के आद्राहाट ले जा रही बस जैसे ही गांव से निकली, अचानक एक टोटो उसके सामने आ गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार टोटो को बचाने के चक्कर में बस चालक ने कंट्रोल खो दिया और बस पलट गई। सूचना मिलते ही भतार थाने की पुलिस और भतार ब्लॉक के अध्यक्ष वासुदेव जोश तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक बस में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों समेत कुल 35 बाराती थे। राहत की बात यह है कि समय पर बचाव और इलाज मिलने से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। সাহেবগঞ্জ গ্রামের একটা বিয়েবাড়ির বাস বিয়েবাড়ি যাচ্ছিল, দিয়ে সাহেবগঞ্জ গ্রাম থেকে 1 কিলোমিটার এসেই বাসটা টোটোর সামনে পড়ে যাওয়াতে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাসটা কি উল্টে গেছে একদম? হ্যাঁ, বাসটা উল্টে গেছে। তো কতজন কি আহত কি শুনতে পাচ্ছেন? 5-6 জন আহত হয়েছে, 2-3 জন গুরুতর আহত, তারা হসপিটালে গেছে, বাকি এখানে ট্রিটমেন্ট করে বাড়িতে আছে। পুলিশ কি এসেছে ঘটনাস্থলে? হ্যাঁ, পুলিশ ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। গ্রামের মানুষ কিভাবে হেল্প করলেন? গ্রামের মানুষ এসেই বাসটা থেকে সবাইকে উদ্ধার করেছে।
दुर्गापुर स्टील सिटी में चल रहे 10 दिवसीय तीसरे वार्षिक दुर्गापुर उत्सव में सोमवार की रात मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार जावेद अली ने अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्गापुर उत्सव समिति की पहल पर 5 दिसंबर से राजीव गांधी मैदान में शुरू हुए इस महोत्सव में सोमवार को जावेद अली का कार्यक्रम था। 5000 सीटों की व्यवस्था वाले इस मैदान में जावेद अली के गीतों ने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया। 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए एक खूबसूरत तोहफा साबित हुआ है। पूर्व बर्धमान जिले के भतार की रहने वाली महज 3 साल और 9 महीने की एक बच्ची ने अपनी असाधारण प्रतिभा से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर पूरे इलाके का दिल जीत लिया है। इस बच्ची का नाम सानवी दास है। कमरपारा मोरे इलाके की सानवी दास कुछ ही सेकंड में कई आकृतियां और तुकबंदियां आसानी से सुना सकती है। उसकी योग्यता यही नहीं रुकती, वह बहुत तेजी से भारत के जिलों और अलग अलग राज्यों के नाम सुना सकती है। साथ ही जानवरों, पक्षियों, फूलों के नाम और अंग्रेजी शब्दों के बंगाली मतलब भी सुना सकती है। सानवी के पिता तरुण दास ने बताया कि उनकी पत्नी बच्ची को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है। उन्होंने सानवी के छोटे छोटे वीडियो बनाए और उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ऑफिस भेजा। जांच के बाद बच्ची के नाम का चयन किया गया और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी भेजा गया। सानवी की इस उपलब्धि से पूरा परिवार और इलाका बेहद खुश है। ওই দেখা যায় তাল গাছ জয় আমাদের গা ওইখানেতে বাস করে আনা বগিচা ওই দেখা যায় 3 বছর 9 মাসে 20টা ছড়া, ঠিক আছে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের 23টা জেলার নাম, রামধনুর নাম, 12 মাসের নাম, ইংরাজি বাংলা, ঠিক আছে। এগুলো করে পাঠিয়েছিলাম মিডিয়া রেকর্ডসকে, ওনারা সিলেক্ট করেছেন। হ্যাঁ, কালকে মেসেজ পেয়েছি, তার জন্য আজকে খুশিতে সব। दुर्गापुर में आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड की जमीन पर अवैध दुकानें हटाने को लेकर मंगलवार को जमकर तनाव फैला। जंक्शन शॉपिंग मॉल के बगल में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू होते ही दुकानदारों ने महिलाओं के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुकानदारों ने विरोध करते हुए गंभीर शिकायत की कि उनसे नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5000 रुपए की रंगदारी वसूली जा रही थी। इस वसूली के आरोप में निलंबित तृणमूल नेता देवांशु रॉय का नाम जोड़ा गया है। बेदखली से पीड़ित दुकानदारों ने सवाल उठाया कि अगर पैसा नियमित रूप से लिया गया तो किसके आदेश पर दुकान तोड़ दी गई। एक दुकानदार अंकिता बनर्जी रो पड़ी और शिकायत की कि उन्हें अचानक हटा दिया गया है जबकि वे सड़क पर बैठी थी। जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता उज्जवल मुखोपाध्याय ने कहा कि अगर शिकायत साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी गई है। हालांकि देवांशु रॉय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए इनकार किया है। तो सब जगह तृणमूल नाम होते ही पारे, किन्तु কোনো অবৈধ কোনো জায়গাতে তৃণমূলের নেতারা ইন্টারফেয়ার করবে না। প্রশাসন আছে এবং জমি দেখার জন্য এই এলাকায় যেখানে এডিডি এর জায়গা আছে সেখানে এডিডি আছে এবং আমি মনে করি যে প্রশাসনিক ঘটনা যাই বা হোক এটা প্রশাসন তৎপর এবং সেইভাবেই কাজ করবে। এখানে কোনো তৃণমূলের নেতা যদি কোনো অবৈধ কাজ করে সেটা তো সে ঠিক করছে না এবং এইসব যদি করছে কি না করছে জানি না, এটার অভিযোগের তদন্ত হোক, দেখা যাক কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমি তো উল্টাই বলবো যে প্রশাসন তার নিজের মতনই চলবে, সেখানে কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না। আর ওইখানে নাকি সবার কাছে যেটুকু শুনলাম সত্যজিৎ কি আছে, এবার আমাদের বিচার চাই, যা বিচার যা ফয়সালা যা হচ্ছে হোক, না হলে আমরা এখান থেকে উঠবো না, কোনো গাড়ি বেরোতে দেব না রাস্তায়, মারলে মেরে দিক কোনো যাই নেই। শুনে নিয়েছেন আপনারা। আরেকটা কথা, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जामुड़िया के चुरुलिया में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा भारतीय जनता मजदूर मंच के बैनर तले आयोजित एक सभा में शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही भाजपा मंडल 1 के
मंडल अध्यक्ष का एक व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हो गया, जिसने जामुड़िया की राजनीति में हलचल मचा दी है। वायरल चैट में मंडल अध्यक्ष ने साफ किया था कि बीजीएमएम के इस कार्यक्रम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और न ही पार्टी के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता की इसमें भागीदारी अनिवार्य है। इस संदेश के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि एक वरिष्ठ नेता की सभा से पार्टी ने दूरी क्यों बनाई। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि बीजीएमएम एक स्वतंत्र संस्था है जिसे भाजपा ने अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है, इसलिए कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य नहीं था और पार्टी का झंडा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल सिन्हा का हर कार्यकर्ता सम्मान करता है, लेकिन यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। इसके विपरीत आसनसोल जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि राहुल सिन्हा वरिष्ठ नेता हैं और उनके संबंध में इस तरह लिखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला उच्च नेतृत्व को बताया जाएगा। রাহুল সিনহা যে প্রোগ্রামে এসেছিলেন আর বেশি এদিকে আনবেন না, সেটা ছিল মানুষের দাঁড়াতে অসুবিধা হবে। এএমএম বলে একটা ট্রেড ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ছিল। এই ট্রেড ইউনিয়নটা বিজেপির অ্যাফিলিয়েটেড ট্রেড ইউনিয়ন নয়, তো স্বাভাবিকভাবেই প্রোগ্রামটা এক্সক্লুসিভলি যারা বিজেএমএম এর সঙ্গে যুক্ত তাদের নিয়েই প্রোগ্রাম, এটা বিজেপির প্রোগ্রাম নয়। এখানে একটা কনফিউশনের সৃষ্টি হয়েছিল যে এই প্রোগ্রামটা বিজেপির প্রোগ্রাম, সেই জন্য সবাই ফোন করছিল বারবার করে যে বিজেএমএম এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, বিজেএমএম এর প্রোগ্রামে কি করতে হবে, আমাদের ভূমিকা কি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে মন্ডল প্রেসিডেন্ট সূচনাটা লিখেছিল যেটা বিজেপির প্রোগ্রাম নয়, এখানে যাওয়া বিজেপির কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটা লিখেছিল। आसनसोल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में मंगलवार को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले में 3,06,146 वोटरों के नाम कटेंगे, जो आगामी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में आने वाले जिला हैं आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, रानीगंज, दुर्गापुर पश्चिम के नाम हैं। तो वहीं मजिस्ट्रेट एस पोनाबल्लम ने सर्वदलीय बैठक में आंकड़े साझा किए। सबसे कम कटौती पांडेश्वर में हुई है। যেটা এসআইআর 2026 স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেটা চলছিল, তার পাবলিকেশন অফ ড্রাফট ইলেকটোরাল রোল ডেট আজকে 16 তারিখ। আজকে আল পার্টি মিটিং করলাম। এটাতে আমাদের যেটা ফাইনালি কাজ হয়েছে ওটা ওনাদেরকে বলা হলো। ফাইনালি ড্রাফট রোলে কতজন থাকছেন, কতজন আমাদের ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, এটা জানানো হলো। এটা আপনারা জানেন, এটা আমরা আগেও বলেছি। আমাদের 23,27,000 ভোটারদের মধ্যে আমাদের এখন ড্রাফট রোলে আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20,20,000 ভোটাররা থাকছেন। আর বাদ গিয়েছে বিভিন্ন কারণে, অ্যাবসেন্ট, ডেথ, परमानेंटली शिफ्टेड, डुप्लीकेट, এই কারণে। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इस्तीफे की खबरें सही हैं तो मामला गंभीर है। निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री आरूप बिस्वास और सुजीत बोस को मंत्रिमंडल से पूरी तरह बर्खास्त किया जाए। सेवानिवृत्त जस्टिस असीम राय की सिफारिश पर बनी एसआईटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ममता बनर्जी, पुलिस और खेल विभाग को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि यह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। एफआईआर में खामियां हैं जो अदालत में टिकेगी नहीं। भाजपा कानूनी लड़ाई के साथ सड़क पर आंदोलन जारी रखेगी। बात करके किया है, सोकोच का रिप्लाई क्या होगा वो भी चीफ मिनिस्टर बता दें। ये मैच फिक्सिंग होता है ना, गॉट अप गेम, वो सोकोच का पहले उनको फोन करके बता दिया बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है, थोड़ा सोकोच करना पड़ेगा। और उनका रिप्लाई क्या होगा वो भी बना के वो लोग भेज दिया। वो रिप्लाई ममता बनर्जी का इशारा से होगा कि कोई डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी
घुसपैठिए का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ता है बीजेपी। बीजेपी भारतीयों के समर्थन से चुनाव लड़ता है। बीजेपी कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं करता, कोई डेथ वोटर का वोटिंग 7 चरण 8 चरण को फायदा उठाते हुए ये लोग करता है। इसलिए जो हुआ है पूरा खुलासा हो गया बंगाल में वोटर लिस्ट में क्या था। बीजेपी का साथ टीएमसी का डिफरेंस ओनली 21 लाख है और पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख चला गया। अभी तो हियरिंग होगा, इधर उधर होगा। जो लोग नाम प्रोजेनी जो कर दिया, पिताजी का नाम चेंज करके बांग्लादेशी है या मुर्शिदाबाद का नाम देकर, वो सब भी हटना पड़ेगा। लंबा लड़ाई है। थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन 4 हफ्ते में इतना बड़ा काम कर दिया। 7 आगामी चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिछले 15 वर्षों के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विकास पंचाली अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार को राज्य में पहली बार पूर्व वर्धमान जिले के कालना के पुराने बस स्टैंड इलाके से 10 मोबाइल गाड़ियों को लॉन्च किया गया। पूर्व वर्धमान जिले के तृणमूल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष संदीप बसु ने इन विकास पंचाली रथों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल रथ मौजूदा सरकार के शानदार विकास प्रोजेक्ट को लेकर हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे। पहले फेज में कालना से 10 रथों को लॉन्च किया गया है। संदीप बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री की विकास योजना का प्रचार बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। इस उद्घाटन के अवसर पर संदीप बसु के अलावा कालना शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ हल्दर और स्थानीय इलाके के कई तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সেই 15 বছরের যে গৌরবোজ্জ্বল যে 15 বছর সেই 15 বছরের মামাটি মানুষের সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য যা যা প্রকল্প কর্মসূচি যা যা নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত নিয়ে আজকে উন্নয়নের পাঁচালী বলে যে আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচির উন্নয়নের পাঁচালীর রথ আজকে কালনা শহরে উদ্বোধন, কালনা শহর থেকে আজকে সেই রথ আজকে ছাড়া হলো। প্রতিটা বুথে বুথে সেই উন্নয়নের রথ, উন্নয়নের পাঁচালীর রথ ঘুরবে এবং মানুষের কাছে। उलबेरिया में पुलकर हादसे में छात्रों की मौत के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश पसमर्थी ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी के बाद निजी वाहनों को लापरवाही से चलाने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। मंगलवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों और पुलकर मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश पसुमर्थी ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर स्कूल में एक स्कूल सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में स्कूल अधिकारी, अभिभावक, यातायात पुलिस और पुलकर अधिकारी शामिल होंगे जो सुरक्षा नियमों पर नजर रखेंगे। डीसी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कानून तोड़ने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह सख्त दिशा निर्देश राज्य भर में जारी किए गए हैं। যাতে ড্রাইভার হেল্পার এরা যাতে একটু সজাগ থাকে যে ড্রাইভিংটা সেফলি করার জন্য, এটাই মেন আলোচনা হলো। এছাড়াও পুলকারের সাথে কিছু আলোচনা আছে যেটা আমাদের তরফ থেকে কিছু বলার আছে। আমাদের যেমন নম্বর নিয়ে বলা হচ্ছিল, হ্যাঁ ওটা আমরা করতে রাজি আছি। তার জন্য আমরা একটা রাস্তাও বলেছিলাম আর পুরনো যিনি এসডিও ছিলেন তাকে, তো তিনি বলেছিলেন এটার জন্য একটা পদক্ষেপ নেবেন। তো শেষ পর্যন্ত ওটা কিছু করে উঠতে পারেনি। এসডিও স্যার ছিলেন, এআরটিও স্যার ছিলেন, তো ওইটার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। সবার প্রথম বলতে পারি কিছু নতুন ট্রাফিকের কিছু রুলস আসছে, বিশেষ করে পুলকারের ক্ষেত্রে, মানে নাম্বার প্লেটের কালার চেঞ্জ হবে এবং কাগজপত্রগুলোকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। তো এই রুলসগুলো উনি জানান দিলেন। আমাদের ওখানে বোথই ছিলাম, প্যারেন্টস ছিলাম এবং পুলকারেরও যারা ওনার তারাও ছিলেন। এইসব কিছু রুলস রেগুলেশনের কথা বললেন, কিছু সজাগ থাকার কথা বললেন, সতর্কতা বার্তা জারি করলেন যে কোন জায়গাগুলো আমরা যদি একটু সতর্ক থাকি তাহলে যেসব ঘটনা বিভিন্ন রকম আমরা যে শুনতে পাই বাচ্চাদের পুলকার নিয়ে, সেই ঘটনাগুলোকে এড়ানো যাবে।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।